माननीय केंद्रीय योजना एवं रक्षा राज्य मंत्री तथा इस पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया और हरियाणा के अध्यक्ष राव इंद्रजीत सिंह जी, आदरणीय केंद्रीय सामाजिक एवं न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, हमारे बीच में उपस्थित हरियाणा सरकार के मंत्री श्री विक्रम यादव जी, श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, बहन लतिका शर्मा जी, हमारे विधायक बारडा से श्री सुखेंद्र शौरान जी, हमारे यहाँ की पंचकुला की मेयर मैडम, हमारी बहुत पुरानी वरिष्ठ नेता श्रीमती बंतो कटारिया, मंच पर उपस्थित सभी सज्जनवृंद, यहाँ पर पधारे पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के महासचिव श्री जे चंद्रशेखर जी, सभी अतिथिगण एवं सभी आज की इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले होनहार खिलाड़ियों, मैं आप सबका यहाँ पंचकुला की धरती पर आज इस 16वें नेशनल पैरालंपिक एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हिमालय की गोद में यह पंचकुला है। बहुत अच्छा यहां मौसम है। यहां आने पर आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। विशेष तौर पर मैं हमारे पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया और हरियाणा के अध्यक्ष राव इंद्रजीत सिंह जी का और श्री कृष्णपाल गुर्जर जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इस आयोजन को यहां पंचकुला में आपने करने की बात की है। हरियाणा में तीसरी बार ये राष्ट्रीय ओलंपिक पैरा ओलंपिक यहां हो रहे हैं। इससे पहले 2008 में फरीदाबाद और 2010 में यहीं पंचकुला की धरती पर हुआ। आज तीसरी बार हो रहा है और मैं निवेदन करता हूं कि इस प्रकार के राष्ट्रीय पैरालंपिक ये बार बार हरियाणा में कराएं। हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे, व्यवस्था में कोई कोताही नहीं बरतेंगे। आपका जो उत्साह, उमंग अभी इस आधे पौने घंटे के कार्यक्रम में जो मैंने देखा, इसको देख करके मैं विश्वास से कह सकता हूं कि दिव्यांग होने के बाद भी आपकी जो शारीरिक और मानसिक जो इस प्रकार की निशक्तता जीवन में सफलता के लिए कोई रुकावट नहीं है। आप लोग निरंतर आगे बढ़ेंगे, निरंतर आप सफलता के चरणों को छुएंगे, ऐसा मेरा मानना है। जैसा बताया, देश भर की 2% से ऊपर की आबादी, लगभग 2 करोड़ 68 लाख लोग विभिन्न प्रकार से दिव्यांग हैं। इन दिव्यांग व्यक्तियों को हमारे समाज में उसी प्रकार से आप महत्वपूर्ण अंग है जैसे कोई सामान्य व्यक्ति होता है। इसको भले ही भगवान ने, प्रकृति ने दिव्यांग बनाया हो, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे विशेष गुण होते हैं जो भगवान उनको वरदान देता है, जिसके बल पर वे अनूठे कार्य कर जाते हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण हमारे बीच में है। जिस प्रकार से काफी हद तक आत्मनिर्भर व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति, उसमें बहुत गुण होते हैं। हमारे यहाँ हरियाणा के श्री गिरिराज सिंह, श्री राजेश कुमार, श्री सुखवीर सिंह, डॉक्टर सुनीता मल्हान, श्री ज्ञानेंद्र सिंह, लक्ष्मी देवी, दीपा मलिक और प्रशांत कर्माकर जैसे पैरालंपिक खिलाड़ियों ने विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय में खेल प्रतियोगिताओं में नए नए खेल कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इस प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। ऐसा मानता हूं सभी अन्य प्रदेशों में भी इसी प्रकार के खिलाड़ियों ने अपने अपने प्रदेश का गौरव बढ़ाया होगा। इन सब खिलाड़ियों को मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हमने यहाँ हरियाणा की अपनी जो शारीरिक गतिविधि और खेल नीति 2015 बनाई है, उसमें जो लागू किया है, उसमें वो सब सुविधाएं जो सामान्य खिलाड़ियों को मिलती हैं, वो सब दिव्यांग इस प्रकार के पैरालंपिक में जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को भी मिलेंगी। ये आपको जानकारी पहले से होगी। इसके अंदर हमने ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट यानी पैरालंपिक गेम्स में भी गोल्ड मेडलिस्ट लाने वाला हरियाणा का कोई भी खिलाड़ी होगा, उसको 6 करोड़ रुपए का इनाम ये दिया जाता है। ऐसे ही कोई सिल्वर मेडल लेकर के आता है तो उसको 4 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाता है। ब्रॉन्ज का इनाम हम लोगों ने 2.5 करोड़ रुपए रखा है।
और कहीं भी पार्टिसिपेट किया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर इस प्रकार के पैरालंपिक गेम्स के अंदर कहीं उसने पार्टिसिपेट भी किया है तो भी उसको 15 लाख रुपए का इनाम मिलता है। इसी प्रकार से और बहुत से इनामों की श्रेणी है। मैंने आपको अपर लिमिट जो बताई है, मैं आशा करता हूं कि बाकी प्रदेशों में भी ऐसा इन पैरालंपिक गेम्स में भाग लेने वालों को और इनाम जीतने वालों को अच्छी राशि मुहैया कराई जाए ताकि उत्साह का वर्धन हो। उत्साहवर्धन में हम सब भी सामान्य जीवन की तरह, सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन बिता रहे हैं, यह प्रेरणा बाकी सब लोगों को भी मिले। इसलिए अन्य प्रांतों से मैं अपेक्षा करता हूं कि वो भी इस क्षेत्र के अंदर और आगे बढ़ना चाहिए, वो बढ़े। हम लोग ऐसे ओलंपिक, ऐसे जो उत्कृष्ट खिलाड़ी होते हैं, हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के जो उत्कृष्ट खिलाड़ी होते हैं उनको आउट ऑफ टर्न नौकरियां भी देते हैं। उदाहरण के लिए इस नीति के तहत हमने श्रीमती दीपा मलिक और श्री अमित सरोहा एथलेटिक्स में सहायक परीक्षक और श्री राकेश पांडे बैडमिंटन, श्री प्रशांत क्रमाकर तैराकी को जूनियर शिक्षक तथा श्री नरेंद्र को अहम निर्णय लेते हुए पैरालंपिक खिलाड़ियों को नौकरियां प्रदान की हैं। हम लोग इनको नौकरियां भी अलग से देते हैं। इस प्रकार कई प्रकार के जो पुरस्कार हम देते हैं उन सब की मैंने चर्चा की है। वर्तमान सरकार, हरियाणा सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए कदम उठाए हैं। हम लोग सामान्य व्यक्ति इसमें आगे बढ़े, इसके लिए भी ग्रामीण क्षेत्र में खास करके कई प्रकार के ऐसे कार्यक्रम चलाए हैं। स्पीड नाम का हमने कार्यक्रम चलाया है, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्सरसाइज इवेल्युएशन एंड डेवलपमेंट टेस्ट। इस स्पीड में छोटे बच्चे 5 साल से 8 साल तक के बच्चों का भी उनकी रुचि देख करके उनको हम वहीं से सिलेक्शन करवा करके खेलों में जिनकी रुचि है उनको आगे बढ़ाने के लिए अलग से उनका प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाते हैं। ऐसे 5000 बच्चे हर वर्ष चुने जाते हैं। इसी प्रकार आगे खेलों में उनकी रुचि बढ़े, स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर हर साल पर उनको विशेष सुविधाएं देने का काम हम लोगों ने शुरू किया है। गांव-गांव में स्कूलों के अतिरिक्त भी हमने हर गांव के अंदर 2 एकड़ जमीन पर एक व्यायामशाला खोली जाए ताकि हमारे यहाँ के जो परंपरागत खेल हैं, कुश्ती है, कबड्डी है, वॉलीबॉल है, दौड़ है, इस प्रकार के सब खेलों में उनकी रुचि बढ़े। गांव-गांव में सायंकाल के समय एक एक कोच हमारे गांव में नियुक्त कर रहे हैं। अभी इस वर्ष के अंदर 1000 गांव के अंदर ऐसे व्यायामशालाएं खोली जाएंगी। इसी प्रकार आगे के वर्षों में सभी 6500 गांव के अंदर ये व्यायामशालाएं खुलेंगी ताकि गांव का आम नौजवान, नवयुवक वो उन खेलों को अपने आप को तैयार करने के लिए आगे बढ़ सके कोच के माध्यम से। इस प्रकार की सुविधाएं हम दे रहे हैं। हर एक ब्लॉक हेडक्वार्टर के ऊपर 6 एकड़ का एक स्टेडियम और जिला केंद्र के ऊपर 15 एकड़ का स्टेडियम, ये भी हमने बनाने की व्यवस्थाएं की है। और प्रतियोगिताएं कराने में हमारा जो एक नया हम कानून लेकर के आ रहे हैं, इसी एक काउंसिल बना रहे हैं ताकि उस काउंसिल, स्पोर्ट्स काउंसिल के माध्यम से इन खेलों का ठीक से संचालन हो, खिलाड़ियों का ठीक से चयन हो, कहीं किसी प्रकार की दुविधा न खड़ी हो, कहीं भेदभाव न खड़ा हो, तो एक अलग से डिपार्टमेंट इसका काम करेगा, ऐसा मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। एक बात हमारे राव साहब ने कही, शायद राव साहब की जानकारी में नहीं है। अभी 2 दिन पहले मैं गुड़गांव में गया था जहां पर कुश्ती का शहीदी दिवस के दिन कुश्ती का एक राष्ट्रीय एक आयोजन हुआ, दंगल हुआ और उसमें गुड़गांव के अंदर एक सिंथेटिक इस प्रकार का ट्रैक 10 लेन का वो बनाने की मैं घोषणा करके आया गुड़गांव में। तो इसलिए फरीदाबाद गुड़गांव में बहुत अंतर नहीं है। हमारे गुड़गांव और फरीदाबाद के सब खेल खिलाड़ी वहां आकर इसका उपयोग कर सकते हैं। एक बात और जो उन्होंने कही है कि हमारे यहाँ जो हरियाणा का पैरालंपिक ओलंपिक एसोसिएशन का ऑफिस ये भी कहीं नहीं है, तो इसके लिए फरीदाबाद में एक ऑफिस की व्यवस्था ये कराएंगे तो उसका जो खर्च है वो हरियाणा सरकार देगी। इस प्रकार का अलग से एक ऑफिस ये वहां की व्यवस्था में कराया जा सकता है। मित्रों, इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन जैसा मैंने बताया बार बार होता रहे। सब जो सुविधाएं हम दे रहे हैं, ऐसे जो दिव्यांग, ऐसे जो लोग होते हैं, पैरालंपिक में भाग लेना, खेल खिलाड़ी में भाग लेना अलग बात है। इसके अतिरिक्त भी मानो सारे समाज में जो लोग हैं हरियाणा के अंदर, उनकी सुख सुविधाओं का हमने पूरा ध्यान रखा है। उनको मासिक पेंशन देते हैं। अभी 1400 रुपए महीना, किसी प्रकार का कोई अपंग व्यक्ति हो उसको 1400 रुपए महीने की राशि हम देते हैं।
और ये हर वर्ष 200 रुपया बढ़ाएंगे। 2019 तक ये 2000 रुपया महीने की हो जाएगी। जैसे हम किसी भी ओल्ड एज पेंशन में देते हैं, इसी प्रकार के सभी दिव्यांगों को भी ये राशि हम देते हैं। उनकी पढ़ाई के समय अतिरिक्त उनको 400 रुपए से लेकर के और 1500 रुपए तक के ऐसे अलग अलग स्तरों के ऊपर उनको ये राशि दी जाती है पढ़ाने के लिए। तो हर प्रकार की ऐसी सुविधाएं देने का हमारा हरियाणा सरकार का कार्यक्रम है। जैसा बताया, हरियाणा स्पोर्ट्स का एक हब बने। उस स्पोर्ट्स के हब में चाहे वो सामान्य जन हो चाहे दिव्यांग हो, हर प्रकार के लोगों को और आगे बढ़ाने का कार्यक्रम हमारा है, ताकि हरियाणा देश में पहले भी अच्छे स्थान पर है और आगे बढ़े। खेल के स्पोर्ट्स के जीवन में उसको और सामान्य जन को हम और प्रोत्साहित करते हैं कि इन खेलों के माध्यम से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक ये उसकी विकास हो, ताकि वो हमारी सुरक्षा सेवाओं में भी और अधिक जा सके। आपकी जानकारी के लिए, अभी भी हमारी आबादी हरियाणा की देश में 2% है, लेकिन पूरी जो सेवाएं हैं, स्वास्थ्य, जो डिफेंस रक्षा सेवाएं हैं, हमें राज्य रक्षा मंत्री हमारे बीच में बैठे हैं, इनको तो ठीक जानकारी है ही, हरियाणा उसके अंदर 10% कंट्रीब्यूट करता है, 10%। हम चाहते हैं कि इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से और आगे बढ़े। हमारी जो सुरक्षा सेवाएं हैं उनके अंदर हमारे यहाँ का नौजवान और आगे बढ़े और इसके अंदर भी देश की सेवा का जो उसका संकल्प है वो भी पूरा करेगा और परिवार में भी, समाज में भी एक जागृति आएगी। हमारा देशभक्त समाज, हरियाणा का समाज एक समाज होकर के, हमारे यहाँ कुछ पिछले सालों में जाति पाति की बहुत सी बातें आगे बढ़ती रही हैं, लेकिन हमने उसको सबको नकारा किया है कि हरियाणा जो है ये जाति पाति से नहीं बल्कि एकता के अपने आप को सूत्र में बांध करके अपनी देश भर तरक्की करेगा। हमने नारा दिया है, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। इस प्रकार से अपने प्रदेश के साथ खड़े होना और अंतोगत्वा देश के साथ खड़े होना, ये हमारा मूल मंत्र है। आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, इन शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। और इतना सब होने के बाद अब जो जिस कार्यक्रम की आयोजन की हमको इंतजार है, उस कार्यक्रम को शुरू करना है, तो मैं 16वीं सीनियर नेशनल पैरा एथलेटिक प्रतियोगिता को आरंभ करने की घोषणा करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।